उसमें ऐसा है कि हमारे दोनों मिशन लगभग एक ही साथ चले थे। चंद्रयान 3 की ये विशेषता जो आपने रिपोर्ट भी किया कि पहला ऐसा जो सदर्न पोल पे जाकर के उतरा है, जो वर्जिन एरिया है, उससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में, वहां पे मिनरल्स के बारे में, वहां पे थर्मल सिचुएशंस के बारे में, वो अभी साझा नहीं की, हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सारी दुनिया, अमेरिका और रूस जैसे देश जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत साल पहले प्रारंभ की थी, वो बड़ी उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जानकारियां शेयर करें। क्योंकि भले ही अमेरिका ने मानव को सबसे पहले उतारा था चांद की धरती पर सन 2069 में, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो वहां से पानी के होने के प्रमाण लेकर के आया, H2O मॉलिक्यूल। उसका महत्व ये है, जो कि वैज्ञानिक लोग समझते हैं, कि पानी के अस्तित्व का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं जीवन की भी संभावना हो सकती है। वो तो आगे जाकर के विश्लेषण और शोध का एक विषय रहेगा। लेकिन जो हमारे पूर्वज, हमारी दादी माँ हमें कहानियां सुनाया करते थे कि चांद में किस तरह के लोग होंगे, होते होंगे कि नहीं होते होंगे, परियां नाचती होंगी, उन सभी सवालों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा यदि दुनिया को दी है तो भारत के चंद्रयान ने दी, और इसलिए आज भारत प्रथम श्रेणी का है। और इसी तरह से आदित्य मिशन, उससे प्रारंभिक फिल्में आनी शुरू होंगी। जनवरी के मास में वो अपनी पूरी कामकाज प्रारंभ कर देगा। इसमें महत्वपूर्ण बात जो मीडिया के साथ साझा ये करनी है कि चंद्रयान मिशन जब लॉन्च हुआ तो 1000 मीडिया हमारे मित्र वहां मौजूद थे उसको देखने के लिए, उस लॉन्चिंग साइट पे श्रीहरिकोटा में। और जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई तो लगभग 10,000 वहां पर श्रोता उसको देख रहे थे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि ये मोदी जी के कारण हुआ। ये वही श्रीहरिकोटा, वही इसरो जो पहले बाहर के लोगों के लिए पाबंद था, उसके फाटक के अंदर किसी को झांकने की इजाजत नहीं थी। जब मुझे किसी मीडिया वाले ने वहां पूछा, जैसे चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, कि किसी आलोचक ने कहा कि इसमें नया क्या है जो इतना जश्न मनाया जा रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पिछली बार कब आए थे? उन्होंने कहा मैं पहली बार आया। मैं कहा यही नया है। मोदी जी ने इसको खोल दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, और आने वाले समय में हमारा जितना भी विकास होगा वो सामूहिक प्रयास से होगा। प्राइवेट और पब्लिक की ये लकीरें जाती रहेंगी और ये सामूहिक सिनर्जाइज प्रयास का नतीजा है। आज हमारे पास 3-4 साल के भीतर ही 150 से अधिक स्पेस में स्टार्टअप्स हैं। उनमें से जो पहले आरंभिक दिनों के थे, स्काई रूट्स इत्यादि, वो अब एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। एक नया सेक्टर, हमारे इतने योग्य नौजवान विदेशों में चले जाते थे क्योंकि स्पेस में एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। तो मोदी जी ने, जिसे मीडिया ने कहा अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास प्रतिभा थी, हमारे पास योग्यता थी, हमारे मेहनत करने का मादा था, आंखों में सपने थे, दिल में अरमान थे, लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं थे जो नीति निर्धारकों ने देने थे। तो मोदी जी ने वो अनेबलिंग मिलियो दिया। अगर आप देखेंगे, सारा भाई ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तो अपने साइकिल के कैरेज पर सवाल ले जाते थे। आज वही नासा, जो अमेरिका का संस्थान है, हमसे सहयोग मांग रहा है। तो कहने का तात्पर्य, ये आदित्य है या चंद्रयान है, ये भारत की तेज प्रगति का एक प्रतीक बनकर के दुनिया के सामने आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।